नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। मनीष और उसकी दोस्त रिया दोनों पुराने घरों और किले की खोज करने के शौकीन थे। एक दिन उन्हें एक पुराना सुनसान किला मिला जो किसी ज़माने में शाही परिवार का निवास स्थान था। किले के बारे में गांव वालों से बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियां सुनी थीं, पर मनीष और रिया को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और वे किले के अंदर जाने का फैसला कर चुके थे। किले में घुसते ही दोनों को महसूस हुआ कि कुछ तो अलग था। किले का हर एक कोना अजीब तरीके से सर्द था और हर दीवार पर एक तरह की घबराहट महसूस हो रही थी। किले की दरवाजे खटखटाते हुए दोनों अंदर चले गए। किले के भीतर जाने पर उन्हें अजीब सी खामोशी मिली जो उस विशाल जगह में जैसे सन्नाटे की तरह छाई हुई थी। दीवारों पर उकेरी गई कुछ तस्वीरें और लेखन देखकर मनीष और रिया थोड़ा असहज महसूस करने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। कुछ देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां की हवा में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। अचानक कक्ष के एक कोने से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। रिया ने डरते हुए मनीष से पूछा, क्या तुमने सुनी? मनीष ने भी कंफ्यूज होते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं, शायद हवा का असर होगा। लेकिन जब दोनों एक कदम और आगे बढ़े तो अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। रिया ने चौंकते हुए पलटकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। रिया और मनीष बुरी तरह घबराए हुए थे। दोनों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की और कमरे को छानने लगे। तभी रिया ने एक खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति देखी। वह आकृति बिल्कुल महिला के रूप में थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से मुड़ा हुआ और विकृत था। रिया ने डरते हुए मनीष से कहा, मनीष देखो, वह क्या है? मनीष ने भी पलटकर देखा, लेकिन उस आकृति का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ नहीं है रिया, तुम बस डर रही हो, मनीष ने कहा, लेकिन उसका दिल भी अब तेजी से धड़क रहा था। दोनों ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। तभी अचानक दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। कोई उनसे कह रहा था, जाओ, यहाँ से जाओ, इस किले में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक रिया ने देखा, उस विकृत चेहरे वाली महिला की छाया कमरे में और पास आ गई। उसकी आंखें जलती हुई थीं और चेहरे पर दर्द और घृणा का मिश्रित भाव था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज गहरी और खौफनाक थी। रिया और मनीष जैसे ही घबराए, उस महिला का चेहरा और विकृत हो गया और वह जोर से चिल्लाई, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। उनके पीछे अचानक दरवाजा खुला और दोनों बिना सोचे समझे बाहर की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे किले के बाहर पहुंचे, मनीष को महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। वह पलटकर देखता है तो वह विकृत महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। वह हताश होकर अपने दोनों हाथों से दरवाजे को पकड़ता है, लेकिन महिला का चेहरा अब सीधे उसके सामने था। मनीष के शरीर का हर अंग जड़ हो गया। वह कुछ नहीं कर सका। रिया ने जोर से चिल्लाकर मनीष को खींच लिया और किले से बाहर खींचते हुए भागने लगी। मनीष की आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, जैसे वह जिंदा होकर भी मर चुका हो। बाहर आते ही अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोग किले में गए तो मनीष और रिया का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बस किले के दरवाजे के पास मनीष की घिसी हुई घड़ी पड़ी थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद जो भी किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। किले के अंधेरे में अब भी उन दो आत्माओं का इंतजार किया जाता है। वो जो किले में खो जाते हैं, उनकी चीखें अब भी वहां गूंजती हैं।